दोस्तों नमस्कार। भारतीय रेल यात्री चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ऑलरेडी मैंने इंदौर दहोद जो रेल लाइन है इसके ऊपर बहुत सारी अपडेट दे चुकी है। तो आज उसी क्रम में एक और अपडेट इंदौर दहोद को लेकर जो आई हुई है, जो लेटेस्ट अपडेट है उसे मैं देने के लिए जा रहा हूँ। जो इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंस वगैरह है, इस रेल लाइन के बनने से क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं रेल मैप के थ्रू से बस आपको इतना बता देता हूँ कि ये रेल लाइन रऊ के पास से इंदौर के आगे का स्टेशन है, 2-3 स्टेशन आगे रऊ, वहाँ पर से एक रेल लाइन निकलेगी। उससे रऊ से तिही तक की रेल लाइन बन चुकी है। उसके आगे रेलवे स्टेशन बनेगा पीथमपुर, सागौर, और रेलवे स्टेशन को हम लोग देख रहे हैं अभी। तो फिर गुनावत बनेगा, धार जंक्शन बन जाएगा क्योंकि यहाँ से एक लाइन फिर अलीराजपुर की ओर भी जाएगी। और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो रेलवे स्टेशन है वो सरदारपुर देखने को मिलेगा यहाँ पे। और उसके बाद फाइनली आप झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में एंटर करोगे। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, फिर पितौल, फिर कटवारा, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दहोद पे जाकर रेल लाइन मिल जाएगी। और दहोद से कटवारा तक की जो रेल लाइन है ये डीजल और सिंगल रेल लाइन बन चुकी है। दोस्तों जो इसका लेटेस्ट अपडेट है उस पर हम लोग अब डायरेक्टली चलते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस पर आप डीपीआर इस रेल लाइन का देख सकते हैं कि इस रेल लाइन के बनने से क्या फ़ायदा होगा। हाँ, एक चीज़ मैं ये बता दूं कि इस रेल लाइन के बनने से ये, चूँकि ये आदिवासी बहुल इलाका है और आदिवासी ही इस देश के मूल निवासी माने जाते हैं। बाकी सब जो भी है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, पता नहीं जो भी है, तो वो सब इस चीज़ के लिए जो है इस पर ज़्यादा गौर ना करें। ये वैसे भी रेलवे चैनल है। तो आइए अब हम लोग लेटेस्ट अपडेट की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं देश गांव नाम का जो एक आर्टिकल है, न्यूज़ आर्टिकल, इससे ये अपडेट दिया जा रहा है। और वैसे भी ये 8 जनवरी का रिपोर्ट है, तो ये लेटेस्ट अपडेट ही हुआ। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं किस तरीके से टनल का खुदाई वगैरह का काम चल रहा है। आइए दोस्तों अब डिटेल से पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, साल 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इंदौर दाहोद रेल लाइन की आधारशिला रखी थी। आदिवासी इलाकों के लिए यह एक बड़ा सपना था जो उन्हें आज़ादी के बाद पहली बार अपनी धरती से रेल में सफ़र करने का मौका देने वाला था। इसके साथ ही रोजगार और उद्योगों को भी इसका लाभ मिलना था, लेकिन लगातार बजट की कमी से यह स्थिति बिगड़ती रही। शिलान्यास के करीब 6.5 साल बाद साल 2014 में मोदी सरकार के शुरुआती कार्यकाल में इस योजना को लेकर पटरियां बिछाने का काम हुआ और अब 9 साल बाद यह माना जा रहा है कि इस रेल लाइन का काम 2024 में पूरा हो सकता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों के लिए यह एक सकारात्मक बात है। दोस्तों इसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, इंदौर दहोद रेल लाइन का काम तेज गति से जारी है। नए साल के साथ ही 2024 के अंत तक ट्रेन चलाने के लक्ष्य को लेकर रेलवे द्वारा अर्थवर्क कराने के साथ पुलियाएं बनाई जा रही है। इस रेलखंड में सबसे बड़ी सुरंग पीथमपुर चौपाटी के पास बनाई जा रही है, जो लगभग पूरी होने को है। जो 3 किलोमीटर लंबी सुरंग के बीच के हिस्से में खुदाई का काम बाकी है। मशीनों की सहायता से यह काम किया जा रहा है। वर्षों से लंबित इंदौर दाहोद रेल लाइन का काम इस वित्तीय वर्ष में बजट स्वीकृत होने के बाद तेज गति से हो रहा है। पीथमपुर से धार तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे टुकड़ों में काम कर रहा है। 3 किलोमीटर लंबी सुरंग का कार्य भी आधुनिक मशीनों की सहायता से किया जा रहा है ताकि जल्द खुदाई कर पटरियां बिछाई जा सके। यह काम पूरा होने के बाद धार तक रेल चलाने की बड़ी बाधा का समाधान हो जाएगा। पिछले 1.5 दशक से धार के लोगों रेल की आवाज़ सुनने और पटरी पर ट्रेन को दौड़ते हुए देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन अब तक इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। इंदौर से धार होते हुए दाहोद रेल परियोजना के अंतर्गत तेज गति से चल रहा है। अफसरों का दावा है कि 2024 के अंत तक इंदौर से धार के बीच ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद इस हिस्से में ट्रेन चालू हो सकती है। ऐसा होने से व्यापार और रोजगार के द्वार खुलेंगे। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट पर इंदौर से धार और कटवारा से झाबुआ के बीच काम चल रहा है, जो पूर्ण होने को है। वहीं दूसरी ओर धार में नौगांव के समीप 2 किलोमीटर में
रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। इसके लिए अर्थवर्क का काम चालू हो चुका है। सीमेंट, कंक्रीट सहित स्लीपर व गिट्टी बिछाने का काम शुरू हो गया है। बिजली के लिए अलग से लाइन भी डाली जा रही है। हालांकि पास ही एक नाले का कारण ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण में काफ़ी समय लगेगा। अभी तक इसके कॉलम तैयार नहीं हुए हैं। माना जा रहा है कि इस कार्य में अभी वक्त लगेगा। 2 चरणों में चल रहा है काम। पश्चिमी रेलवे के पीआरओ खेमरान मीना के मुताबिक परियोजना की कुल लंबाई 204.76 किलोमीटर में से 32.30 किलोमीटर लंबाई में ट्रैक तैयार हो चुका है। पटरी बिछाने का एक चरण इंदौर तिही 21 किलोमीटर और दूसरे चरण में दाहोद से कटवारा 11.30 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। टिही से धार 44.67 किलोमीटर और कटवारा झाबुआ 22.97 किलोमीटर में काम प्रगति पर है। इसे पूरा करने का लक्ष्य जून 2024 तक रखा गया है। शेष लंबाई के लिए निविदाएं तैयार की जा रही हैं और संपूर्ण परियोजनाएं मार्च 2026 तक पूरा होने की संभावना है। दरअसल धार से गुनावद के बीच बचे 17 किलोमीटर के हिस्से में ब्रिज व अंडरपास को लेकर 9 महीने पूर्व सॉइल टेस्टिंग मतलब कि मट्टी की टेस्टिंग के लिए सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे गए थे, जहां से मिट्टी की भार वहन क्षमता को लेकर रिपोर्ट आके मिलते ही काम आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। रेलवे के फोकस पीथमपुर से धार के बीच 38 किलोमीटर हिस्से पर है। यहाँ पुल पुलियाओं के साथ सिविल वर्क तेजी से चल रहा है। अफसरों का कहना है कि वे टनल के साथ साथ इस भाग का काम पूरा कर लेना चाहते हैं। दोस्तों इस रेल लाइन के बनने से क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इस रेल लाइन से सिर्फ आवागमन ही नहीं सुगम होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और 2 राज्यों के बीच व्यापार संपर्क बढ़ेगा। जिले में आवागमन अभी सड़क मार्ग से ही होता है। यहाँ रेल की सुरक्षा माने की सुविधा नहीं है। वहीं इंदौर दाहोद रेल परियोजना से गुजरात और मध्य प्रदेश का सीधा संपर्क होगा, जिससे धार और इंदौर व अन्य जगह के व्यापार को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। आज़ादी के बाद से ही जिले में रेल लाइन की दरकार थी। वही लंबे अंतराल के बाद आदिवासी इलाके में रेल की छुक छुक की आवाज़ जिले की जनता को सुनाई देगी। रेल की छुक छुक की आवाज़ दोस्तों भले सुनाई ना दे क्योंकि डीजल लाइन नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइन बनेगा, लेकिन हॉकिंग की आवाज़ मतलब कि ट्रेन के जो जब ट्रेन आवाज़ करती है, सीटी लगाती है, उसकी आवाज़ तो ज़रूर सुनाई देगी। अब मौसम ठंडा होने के साथ ही बारिश का पानी रिस रहा है। काम जल्दी हो इसलिए 90 से अधिक लोगों की टीम टनल के काम में लगे हैं। यह एक चुनौती भरा है। इस बार मानसून बाद में होने से बारिश वजह से परेशानी आ रही है। जैसे जैसे खुदाई होती जाती है पानी रिसना तेज़ हो जाता है। अब कंपनी खुदाई करती है और फिर एक टीम उस पानी को भीतर एक जगह एकत्र करती है, वहाँ से पानी बाहर निकाला जाता है। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है पानी रिसने की समस्या सामने आ रही है। गत दिनों भूमिगत रेल मार्ग बनाने के लिए निर्माणाधीन टनल में विस्फोट के बाद रास्ता बनाने में सफलता मिल गई है। अब इस टनल को मजबूत बनाने के लिए इसमें चारों तरफ सरियों का जाल बनाया जा रहा है। सरियों का जाल बनाने के बाद इसके माध्यम से सीमेंट कंक्रीट का कार्य संपन्न किया जाएगा। संभवतः फरवरी माह में यह कार्य पूरा हो जाएगा। अर्थवर्क के बारे में भी दोस्तों दिया हुआ है। काफ़ी लंबा आर्टिकल है ये, जैसा मैंने कहा था। रेल लाइन बिछाने के लिए धार बाईपास तक अर्थवर्क का लेवल मापा गया था, जहां पर 50 मीटर की दूरी से दूरबीन द्वारा ये देखा जा रहा है कि ज़मीन का लेवल ऊंचा नीचा तो नहीं हो रहा है, ताकि जब रेल पटरी पर चलेगी तो वह डगमगाते हुए चलने की बजाय सीधी सरपट तेज़ गति से चलती रहे। जहाँ जहाँ ज़मीन का लेवल ऊंचा नीचा आ रहा है वहाँ हार्ड मुर्रम का भराव कर रोलर चलाते हुए समतलीकरण किया जा रहा है। इसके बाद बोल्डर गिट्टी बिछाते हुए पटरी बिछाई जाएगी। रेलवे बोर्ड के अफसरों की माने तो अंडरपास व ब्रिज का काम लंबा चलेगा, लेकिन इस बीच बचा काम पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों इंदौर दाहोद रेल लाइन निर्माण के लिए धार नगर के नौगांव क्षेत्र में 4 लेन के आसपास निर्माण कार्य तेजी गति से चल रहा है। इसके लिए जमीन का समतलीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य चल रहा है।
धार के लिए रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य भी नौगांव क्षेत्र में ही बनाया जाएगा। इसके लिए पूर्व में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका था, किंतु अब रेलवे स्टेशन पर आगमन के लिए रास्ता बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता थी। इस संबंध में राजस्व विभाग निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने में लगा हुआ। यहाँ पे दोस्त कुछ फैक्ट है, उस फैक्ट को आप देख लीजिए। कुल लंबाई कितनी है? 204.76 नहीं किलोमीटर। 440 करोड़ रुपए का बजट है। 2008 में हुआ था भूमि पूजन। 2026 तक परियोजना पूर्ण होने की संभावना है। इंदौर से टिही के बीच 22 किलोमीटर में 2015 में पटरी बिछ चुकी है। दाहोद से कटवाड़ा तक पटरी बिछाने का काम चल रहा है, लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। टिही से गुनावत तक 32 किलोमीटर में अंडरपास बनाए जा रहे हैं। गुनावत से धार तक 17 किलोमीटर में अंडरपास के लिए काम चल रहा है। पीथमपुर में 2.9 किलोमीटर लंबे टनल के लिए 150 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। 2012 में पूरा होना था प्रोजेक्ट, 12 साल लेट चल रहा है। बजट और तकनीकी खामियां भी बनी रो रहा। 50 किलोमीटर के हिस्से में हो चुका है काम। दोस्तों ये सब जो है कुछ बातें कही गई है, जैसे कि इंदौर पटना एक्सप्रेस जो है इसको भी इस माध्यम से चलाने की बात की जा रही है। और कुछ लोगों के बयान हैं यहाँ पे, जो कि आप अपने स्क्रीन पे पॉज करके देख सकते हैं। तो यही एक अपडेट था जो कि मैंने इस न्यूज़ आर्टिकल से दिया है, देश गांव न्यूज़ आर्टिकल, और ये लेटेस्ट अपडेट है इंदौर दाहोद रेल लाइन से। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको सबसे तेज़ और सबसे ऑथेंटिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पूरे भारत के रेल रूट से दिया जाता है। इसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वैसे भी मध्य प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य है, कोई भी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। और तो इसी कारण से अगर रेल विकास होता है तो काफ़ी ज़्यादा संभावना होगी कि मध्य प्रदेश जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में कुछ विकास हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इंदौर या फिर इस क्षेत्र में पड़ने वाले किसी भी रेलवे स्टेशन से हैं या फिर उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप लोग इंदौर या गुजरात, दाहोद, धार, गुनावत कहीं से भी इस लोगों के साथ इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका हार्दिक शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।